आप सभी को पता होगा यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, जो कि 24 या 25 मई के आई थिंक है, कंडक्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर करनी होगी जिससे आप यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकें। तो यूपीएससी में कई सारे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो प्री में पूछे जाते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर और भी सब्जेक्ट हैं इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट हैं तो उसमें से आज हम पॉलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटी को आप कम समय में और अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 2026 के लिए एक स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट इस बार अगले साल जो है 26 में पेपर देने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे पॉलिटी के, सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो बार बार अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे हमने लिख रखा है नॉट नीड टू रीड होल बुक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अब तक 2 या 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, जो आपकी स्टैटिक बुक है, वो अगर आपने पढ़ रखी है, स्टैटिक बुक का मतलब, या फिर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर रखा है या लक्ष्मीकांत को कर रखा है या डीडी बसु, जो आपकी प्रेफरेंस है, जो आपको पसंद है या जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, वो आपने कंप्लीट कर रखी है 2 या 3 बार, तो अब आपको वो बार-बार पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अब क्या करना है, अपना टाइम का इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है अपने टाइम को, क्योंकि अब आपके पास जो है बहुत कम समय बचा है, पेपर नज़दीक ही है और आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, बाकी भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो इसलिए आपको टाइम को अपने यूटिलाइज़ करना है और पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमने आपके क्या कर रखा है आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रखे हैं जो यूपीएससी में बार-बार पूछे जा रहे हैं और उसको करने से आपका यूपीएससी ईज़िली क्रैक हो जाएगा और आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना है अगेन एंड अगेन। रिवीजन से होगा क्या, क्योंकि आपकी मेमोरी जब स्ट्रांग होगी तो आपको पेपर देते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन में आपको उलझेंगे नहीं या प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, वो हमने सारे लिख रखे हैं। और जो ये सामने लिख रखे हैं 58, 24, ये हम आपको बताते हैं ये है क्या। आपने देखा होगा यूपीएससी में 2013 के बाद और 2025 तक अब तक जो क्वेश्चन पूछे हैं जिन जिन टॉपिक से, उसकी हमने ये लिस्ट बना रखी है। तो आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लगभग 58। अब तक लगभग 55 से 58 क्वेश्चन पार्लियामेंट टॉपिक से पूछ रखे हैं। अगर डियर स्टूडेंट आप ये टॉपिक को नेग्लेक्ट करके जाएंगे, केवल एक रीडिंग लेकर चले जाएंगे, तो यूपीएससी इतना आसान नहीं है कि आपको एक सरल सी स्टेटमेंट पार्लियामेंट से दे दें और आप उसको कर दें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, रिवीजन करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा उन टॉपिक्स का जो यूपीएससी के मोस्ट फेवरेबल हैं, जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये पता कैसे चला आपको बार बार क्वेश्चन पूछ रही है? जब आपने पी वाई क्यू देखा तो आपको पता चला लगभग 58 क्वेश्चन पार्लियामेंट से पूछ रखे हैं। तो आपको पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया करने के लिए। उसी तरह के लिए से फंडामेंटल राइट्स देखते हैं तो उसके 24 क्वेश्चन, 20 से 24 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 18, गवर्नर से 16 और प्रेसिडेंट से 16। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों कोरिलेट करते हैं, दोनों को आपको एक ही साथ में पढ़ना है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को। दोनों की पावर्स, कंपैरिजन, डिफरेंसेस और किसके पास ज़्यादा पावर होती है, किसके पास कम पावर होती है, ये सभी चीज़ों का आपको दोनों को कंपैरिजन करने के साथ साथ पढ़ना है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों साथ में ही पढ़ेंगे, इसी तरीके से जिससे आपकी स्टडी में आसानी हो और आप क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आपको इन टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान देना है और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है ताकि पता चल सके किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। ये टॉपिक हो गया पार्लियामेंट से पूछा है, लेकिन उसमें भी किस तरीके से पूछ रहा है। जैसे स्पीकर से पूछ रहा है क्वेश्चन बार बार, या फिर बिल से रिलेटेड पूछ रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उन
एरियाज़ पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये एक ब्रॉड वीडियो है, ब्रॉड मतलब ऊपर-ऊपर से मोटा-मोटा जैसे एक टॉपिक हो गया। लेकिन अगर आपको इसके अंदर का भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आपके लिए जल्द ही वीडियो ले आएँगे। तो लेकिन सबसे पहले तो आपको इन पर तो ध्यान देना ही है और आगे हम और देखते हैं और भी टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं डीपीएसपी से लगभग 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जुडिशरी से 11, साइलेंट फीचर से 11 क्वेश्चन, स्टेट लेजिस्लेचर से 9 क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसी से 8, इलेक्शन से 3 क्वेश्चन और आगे भी देखेंगे। आगे देखेंगे तो हमें आगे क्वेश्चंस मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से 2, प्राइम मिनिस्टर से 7 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो आपको साथ में सीएम चीफ मिनिस्टर भी पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों कोरिलेट करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो दोनों को एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। उसी के बाद आप आगे चलेंगे तो प्रीएम्बल पढ़ेंगे, तो प्रीएम्बल में 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पंचायती राज से 5, अमेंडमेंट से 5 क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी से 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से 4, शेड्यूल एरिया से 2 क्वेश्चन और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से 2 क्वेश्चन और मिसलिनियस बाकी जो बचा उससे 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छा खासा यूपीएससी में जो टॉपिक्स हैं वो मोटे-मोटे ये टॉपिक्स हैं, जिसमें अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन आपको सब नेग्लेक्ट नहीं करना है और भी टॉपिक्स कि आप वो पढ़कर ही ना जाएँ। लेकिन ये की एरियाज़ हैं जिनमें बार-बार क्वेश्चन पूछा है, इसका आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है। उसका और जो टॉपिक्स हैं उनका अगर 1-2 बार ही रिवीजन करेंगे तो उसमें काम चल जाएगा, लेकिन इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार-बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। तो आपने देखा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। और आपको अगर पॉलिटी आपकी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है तो हमने एक वीडियो अपने ही चैनल पर बना रखी है, जिसमें हमने पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है कि हाँ, आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे मिनिमम टाइम में और इफेक्टिव तरीके से। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत हो तो हमारे ही चैनल पर पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, वो आप फॉलो कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि ताकि हम और भी आपके लिए जो वीक एरिया हो तो उनमें हम आपके लिए वीडियो बना सकें। और जल्द ही हम कुछ ही समय में इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।